नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सोमस बालाजी की और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंगल इन्फेक्शन के बारे में। फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट क्या है, एंटी फंगल मेडिसिन क्या आता है, एंटी फंगल मेडिसिन घर पे आप कौन सी इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे आप फंगल इन्फेक्शन को घर पे ठीक कर सकते हो, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। देखो, फंगल इन्फेक्शन एक बहुत ही ढीठ किस्म की इन्फेक्शन होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन का बात यह होता है कि बैक्टीरिया एंटीबायोटिक आप ले लो, 5 दिन के कोर्स से 7 दिन के कोर्स से आप ठीक हो जाओगे। फंगल इन्फेक्शन ऐसा होता है कि आप 10 दिन खा लिया, आपको लगेगा आप ठीक हो गए हो, फिर से वो आ जाएगा, फिर से आप ले रहे हो, फिर से आ रहा है। किसी किसी इंसान में तो फंगल इन्फेक्शन लाइफ लॉन्ग लगा रहता है, किसी किसी इंसान में 1 साल 2 साल 3 साल तक चलता रहता है। और ये ऐसे ऐसे जगह पर होता है कि आप बोल भी नहीं सकते। प्राइवेट पार्ट्स पे होता है, अलग अलग लोकेशन पे, जहाँ पे ज़्यादा एयर बॉडी में नहीं आता है, उस जगह पे ज़्यादा इन्फेक्शंस होता है। वहाँ पर क्लीननेस की कमियां से ये इन्फेक्शंस होते हैं। और जिस जिस जगह पे ज़्यादा ह्यूमिडिटी है वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होने की चांस बहुत बढ़ जाता है। हिंदुस्तान के मैक्सिमम जगह ही, क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्री है, मैक्सिमम जगह ही ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि फंगस जो है ह्यूमिड कंडीशन में ग्रो करता है, ड्राई में रखोगे तो वो ग्रो नहीं करेगा, मर जाएगा। तो यहाँ पे आपको बताएंगे कि फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट कौन कौन सी प्रकार के मेडिसिन है हमारे हाथ में अवेलेबल, उसको कैसे इस्तेमाल करना है। फंगल इन्फेक्शन सारे बॉडी के एनी बॉडी पार्ट्स में हो सकता है। पर्टिकुलरली स्किन पे बहुत सारा फंगल इन्फेक्शन होता है। हेयर, स्कैल्प, बालों में नहीं मगर जो स्कैल्प होता है वहाँ पे होता है, जहाँ से डैंड्रफ पैदा होता है। बेसिकली वो ड्राई सेल होता है। ज़्यादा डैंड्रफ होना वो भी एक निशानी होता है कि वहाँ पे कुछ फंगल इन्फेक्शन चल रहा है। स्किन पे तो बहुत सारा फंगल इन्फेक्शन होता है, ओपन स्किन पे तो होता ही है, उसके साथ साथ आर्म पिट और प्राइवेट पार्ट्स के एरिया जो होता है वहाँ पे भी ज़्यादा अमाउंट पे फंगल इन्फेक्शन होता रहता है, साल भर चलता रहता है। और नाखूनों की जो कॉर्नर्स है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा होता है, खास करके जो लोग ठीक से पैर क्लीन नहीं करते हैं, पैर में ज़्यादा दिखा जाता है। और पैर में अगर आप स्टैगनेंट वाटर जो पानी होता है वहाँ पर ज़्यादातर जाते हो, ऐसे काम करते हो और पानी हाथ में ज़्यादा लगता है या पैर में ज़्यादा लगता है, वहाँ पर जाके आपका फंगल इन्फेक्शन होता है, जहाँ से धीरे धीरे नाखून धीरे धीरे ब्रेक होने लगता है और वहाँ पे भी बदबू आने लगता है। तो ये फंगल इन्फेक्शन बहुत ही एकदम बेकार किस्म का इन्फेक्शन है। इसको ठीक करने के लिए 3 प्रकार का यहाँ पे हमारे हाथ में एंटी फंगल मेडिसिन है। जैसे कि एंटीबायोटिक होता है जो जाके बैक्टीरिया को मारता है, एंटी फंगल्स होता है जो जाके फंगल्स को मारेगा। अब देखो, फंगस की लाइफ साइकिल, फंजाई, फंगस मतलब मल्टीपल, फंजाई जो है मल्टीपल में बोला जाता है। यहाँ पर फंजाई इसके लाइफ साइकिल जो है बहुत ही मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। जैसे कि बैक्टीरिया बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करता है, फंगाई थोड़ा टाइम लेता है डिवाइड करने में। और ये जो इन्फेक्शन है ये धीरे धीरे एक जगह पे बॉडी में तो स्टार्ट होता है, मगर वहाँ से लेकर बॉडी के अलग अलग हिस्सा में ये पहुँच सकता है। जी हाँ, इसको हम सिस्टेमिक इन्फेक्शन बोलते हैं। तो फंगल इन्फेक्शन जो सिस्टेमिक होता है, लॉन्ग रन इन्फेक्शन होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन रीजनल होता है और शॉर्ट रनिंग होता है। तो अब देखो, फंगल इन्फेक्शन में ट्रीट करने के लिए 3 प्रकार के मेडिसिन यहाँ पे हम बात करेंगे। एक तो है टॉपिकल ऑइंटमेंट, टॉपिकल क्रीम, जो फंगल एंटी फंगल क्रीम, एंटी फंगल ऑइंटमेंट आता है। टॉपिकल मतलब जो कि स्किन के ऊपर लगाना होता है। दूसरे किस्म का जो है वो है एंटी फंगल ओरल मेडिकेशन, जो कि टैबलेट के फॉर्म में आता है। उसके थर्ड टाइप का जो मेडिसिन है वो होता है एंटी फंगल इंजेक्शंस। अब ये तीनों प्रकार के अलग अलग प्रकार के मेडिसिन क्यों हैं? देखो, टॉपिकल जो क्रीम है, एंटी फंगल क्रीम, एंटी फंगल ऑइंटमेंट सबसे ज़्यादा बिकता है, सबसे ज़्यादा चलता है, क्योंकि जो इन्फेक्शंस होता है वो स्किन के ऊपर होता है। ठीक है, तो टॉपिकल क्रीम से ही ठीक हो जाता है। मैक्सिमम इन्फेक्शन जो टॉपिकल क्रीम से ठीक हो जाता है, उसमें बाकी इंजेक्शन का ज़रूरत ही नहीं होता है। और कभी कभार मेडिसिन और टॉपिकल क्रीम एक साथ दिया जाता है और कभी कभी सिर्फ टॉपिकल क्रीम से ही काम चल जाता है। राइट, लोग ऐसे कहते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा खुजली जैसा हुआ है, वो दोस्तों से पूछते हैं, दोस्त बोलते हैं कि मैंने ये यूज़ किया था, ठीक हो गया, तू भी दे ले, ठीक हो जाएगा। इस हिसाब से लोग एक्चुअली इसका ट्रीटमेंट करते हैं। नाजोल, माइकोनाजोल एंड टर्बिनाफिन बोल के 3 प्रकार के एंटी फंगल मेडिसिन। ओके, क्लोट्रीमाजोल, माइकोनाजोल। अब देखेंगे जो भी एंटी फंगल मेडिसिन है, मैं यहाँ पर ब्रांड नेम नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं यहाँ पर कंपनी के नाम नहीं बोल रहा हूँ, मैं केमिकल नेम बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्लोट्रीमाजोल, माइकोनाजोल, टर्बिनाफिन, ये सारे प्रकार का जो मेडिसिन ये एंटी फंगल है। जो लास्ट में एजोल बोल के आता है ना, जनरली ज़्यादातर केसेस में वो एंटी फंगल ही होता है। तो ये टॉपिकल क्रीम में आता है। टॉपिकल क्रीम के अंदर ये कॉम्पोजिशन रहता है। एक बहुत अच्छा क्रीम है लुलिफिन बोल के, ये कंपनी का नाम है, आप ट्राई करके देख सकते हो। अगर प्राइवेट पार्ट्स में ऐसे फंगल इन्फेक्शन कंफर्म्ड है तो
आपको वो कंफर्म करना है डॉक्टर से। अब उसके बाद आता है ओरल एंटीफंगल्स, जो कि आपको टैबलेट्स लेना पड़ता है। तो ओरल एंटीफंगल कब चाहिए होता है? जब इन्फेक्शन फैल जाता है, मतलब ऐसा हो गया कि फंगल इन्फेक्शन आपको साल में मतलब 6 महीने हो गया ठीक नहीं हो रहा है, आप क्रीम लगा रहे हो, जा रहा है, गायब हो रहा है, फिर से हो रहा है, तो तब जाके ओरल टैबलेट्स आपको लेना पड़ता है। और जो टैबलेट लेना है उसके साथ साथ क्रीम भी लगाना पड़ता है। तो टैबलेट जो है फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल और वोरिकोनाजोल। फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, 3। फ्लूकोनाजोल बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाले एक एंटीफंगल टैबलेट है। बहुत से मार्केट में इसका नाम है फ्लूकोज, ये वो बोल के। तो फ्लूकोनाजोल बहुत ही फेमस एक मेडिसिन है जो कि ओरली लिया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड और तीसरे प्रकार के, जो है इंट्रावेनस एंटीफंगल्स, जो कि आईवी इंजेक्शन के तौर पे देना पड़ता है। अब इंट्रावेनस एंटीफंगल हर वक्त तो चाहिए नहीं होता, ये तभी चाहिए होता है जब आपकी कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए, आपका लाइफ डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर। क्योंकि फंगल इन्फेक्शन जब सिस्टेमिक हो जाता है, वो जाके शरीर के बहुत से जगह पर ऐसा डैमेज करता है कि उससे एक इंसान की मौत भी हो सकता है। जी हाँ, तो तब जाके आपको मेडिसिन मतलब ओरल एंटी फंगल या फिर टॉपिकल क्रीम देने से कोई फायदा होगा नहीं, तब जाके इंजेक्शन देना पड़ता है। तब इंजेक्शन के फॉर्म पे फ्लूकोनाजोल आता नहीं है, इंजेक्शन के फॉर्म पे माइक्रोनाजोल आता नहीं है। तब क्या आता है? तब दोनों प्रकार के एम्फोटेरिसिन बी एंड कैस्फोफंजिन बोल के दो आता है, कैस्फोफंजिन और एम्फोटेरिसिन बी। ये दो प्रकार के जो एंटीफंगल है वो आईवी मतलब इंट्रावेनसली दिया जाता है, इंजेक्शन के तौर पे ही दिया जाता है ब्लड में, ताकि वो शरीर के हर एक हिस्से में पहुंच जाए और वहाँ का जो फंगल इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करे, ठीक करे। अब देखो, ये अलग अलग प्रकार के एंटीफंगल्स हैं। इसका जो यूटिलाइजेशन है वो भी मैंने आपको समझा दिया कि कब टॉपिकल देना है, कब ओरल देना है और कब आईवी इंट्रावेनस देना है। मगर फिर भी डिपेंड करता है आपके सिचुएशन के ऊपर। बहुत बार ऐसा होता है कि ओरल और टॉपिकल एक साथ ट्रीटमेंट चलता है, मगर इंट्रावेनस जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में दिया जाता है। ठीक है, तो आपका अगर फंगल इन्फेक्शन आपको हो रहा है, उसको डिटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग उसको अवॉइड कर देते हैं क्योंकि वो बहुत स्लो ग्रो करता है, धीरे धीरे ग्रो करता है। लोग सोचते हैं यार कुछ नहीं है, देख लेंगे बाद में, धीरे धीरे क्रीम लगा रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। अब ऐसे इसको अवॉइड मत करो, क्योंकि ये लगा रहेगा आपके लाइफ के साथ। तो इसीलिए बेहतर होता है कि आप उसको टेस्ट कर ले, पहले चेक करवा ले डॉक्टर से, वो फंगल है तो उसका हिसाब से ट्रीटमेंट चालू करें। और ट्रीटमेंट चलता रहेगा 6 महीने 9 महीने। और सबसे बड़ी बात होता है कि अगर आप फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट पे हो तो वहाँ पर आप ठीक हो जाएं, मतलब बाहर से देख रहे हो कि सब ठीक हो गया, स्किन पे इन्फेक्शन था, कुछ नहीं, अब नॉर्मल है, फिर भी आपको ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना है कुछ महीने तक। अदरवाइज़ वो फिर से आएगा, क्योंकि वो उसका जो स्पोर होता है फंगल वो रह जाता है, उसका जो लाइफस्टाइल है वो डिटेल में कभी बाद में बात करेंगे। तो उस हिसाब से होता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फंगल इन्फेक्शन में आपका ट्रीटमेंट का टाइमलाइन बहुत बड़ा होता है, वो चीज़ आपको ध्यान में रखना होता है। अगर एंटीफंगल ओरल टैबलेट है वो भी आपको हफ्ते में एक बार या फिर 14 दिन में एक बार ही लेना पड़ता है। तो वो भी एक चीज़ है, लोग भूल जाते हैं कि 14 दिन बाद एक बार लेना है, तो याद ही नहीं रहता है। मगर वो चीज़ आपको ऐसे ठीक ठाक टाइम पे लेना होता है, अदरवाइज ये ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया सारे बात रिगार्डिंग फंगल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन ट्रीटमेंट इन हिंदी। तो अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है, इस ट्रीटमेंट से काम आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, और सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।